हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो इंडियन सीमेंट का जो है वो एनालिसिस करने वाले हैं। मैं एक स्टॉक मार्केट एनालाइज़र हूँ। मेरे बोलने पे कभी भी ट्रेड मत लेना, मैं ये बोलता हूँ। मैं एनालिसिस करके दूंगा, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पहले ज़रूर सजेस्ट करना। तो देखो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इंडियन सीमेंट के 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे पहले तो देखो स्टॉक ना कुछ ज़्यादा ही यहाँ से मूव किया। यहाँ से उसने इस रेंज चैनल था, फिर उसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटच दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। फिर देखो फिर ये यहाँ पे एक तरह से चैनल में फंस रहा है स्टॉक। मेरे ख्याल से स्टॉक ओवर रेटेड है। मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या प्लान करना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा कि स्टॉक मैं क्यों कह रहा हूँ ओवर रेटेड है। मतलब इतना स्टॉक को नहीं भागना चाहिए, कोई रीज़न ही नहीं है। देखो एक होती है ना कि फंडामेंटल हो या टेक्निकल कुछ तो अच्छा हो जिसकी वजह से स्टॉक भागे। तो भाई मेरे को नहीं लगता कुछ भी है स्टॉक में उतना बढ़िया कि स्टॉक को इतना बुलिश मोमेंटम दिखाना चाहिए। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं हम लोग। तो देखो मेरे ख्याल से अगर इस लेवल का इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो हल्का सा नीचे पे ट्रेड ले लेना, यहाँ का एसएल रखना ठीक सबके सब। तो और नीचे पूरा टारगेट ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट पहला टारगेट ये रहेगा, उसका नीचे ये वाला एक सपोर्ट बनेगा आपका नीचे। यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे आपका लगभग इस रेंज पे एक सपोर्ट बनना चाहिए, मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा आप लोगों का, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। पहला टारगेट ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा ठीक। तो चलो अब इसका फंडामेंटल्स चेक करते हैं, क्यों मैं कह रहा कि स्टॉक को उतना नहीं भागना चाहिए। तो भाई अगर इसका फंडामेंटल्स नॉर्मल सब कुछ देखोगे तो ये अपने 52 वीक हाई के पास लगभग उसी रेंज पे है, लगभग 30 पॉइंट 40 पॉइंट से पीछे है वहाँ से। पहला रीज़न देखो पी रेशियो एकदम माइनस में चल रहा है स्टॉक का, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा। ईपीएस माइनस पे, डिविडेंड बहुत कम है, बेटा भी देखो माइनस पे। तो पहला थोड़ा सा ये आपका पॉइंट बन जाता है क्यों स्टॉक को नहीं लेना चाहिए या स्टॉक को सेल करने की तरफ देखना चाहिए। और चलो अब चार्ट्स देख, ये इंडिकेटर्स देखते हैं। कंपनी का अगर इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो रेवेन्यू एक तरह से यहाँ पे गिरा था, फिर 2023 पे बढ़ा है। पर नेट इनकम देखो, रेवेन्यू तो बढ़ा तो ठीक है भाई। तो पहला यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, यहाँ पे भी अच्छा खासा था, यहाँ पे भी कम हुआ, यहाँ पे ये नेगेटिव पे 2023 पे। फिर भी स्टॉक इतना भाग रहा है, कोई सेंस नहीं बना रहा। नेट इनकम दोनों पॉजिटिव रहे तब ठीक है, पर पहला दूसरा रीज़न ये भी हो जाता है कि आपका नेट इनकम कम है, मतलब नेगेटिव में। अब चलो दूसरा देखते हैं। देखोगे तो इंडिकेटर्स बेसिकली जो भी सेल का सिग्नल देते हैं, अगर स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास चल जाता है तो मेरा ख्याल से वहाँ से इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल देंगे, क्योंकि अभी स्टॉक को 40 पॉइंट और ट्रैवल कर सकता है मेरे ख्याल से, या तो वहीं से अपना रिवर्सल ले सकता है। चलो और एनालिसिस करते हैं। ग्रॉस मार्जिन ठीक ठाक है इनके पास। ऑपरेशनल मार्जिन 7% नेगेटिव, समझ रहे हो तुम लोग कितना होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस पे 5%। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मतलब अगर तुम 100 रुपये लगाओगे तो तुम लोग को 97 मिलेगा, मतलब कि कमी हो रहा है। तो स्टॉक क्यों भाग रहा है मुझे अभी तक ये चीज़ का कोई सेंस नहीं मिल रहा है। पर हाँ चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देख लो तुम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा मार्च का देखो, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, ऑपरेशनल इनकम है ही नहीं भाई। ऑपरेशनल इनकम मतलब कंपनी का सेल्स नहीं हो रहा है एक तरह से अगर देखोगे तो, और नेट इनकम भी नहीं है। फिर अब क्या बोले यार, क्यों भाग रहा है। तो मेरे ख्याल से इसे सेल करना चाहिए। बाकी तुम लोग अपना और रिसर्च करता हूँ भी, और तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ स्टॉक में क्या हो रहा है। इस चीज़ को चेक करो तुम लोग, एसेट लाइबिलिटी इक्विटी, मतलब नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लेना। सितंबर पे देखो इनका जो एसेट था वो ज़्यादा था, अभी कम हुआ है। आपका सितंबर में लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा था, वो कम हुआ है। टोटल इक्विटी ज़्यादा था, ये कम हुआ है। मतलब बेसिकली ये कम हुआ, तो ये दोनों तो कम हो रहा, प्राइस भाग रहा। आई डोंट नो द रीज़न यार क्यों ऐसा हो रहा, पर हाँ आप लोग पूरा मतलब मेरा मनी नहीं है स्टॉक को लेने का ठीक। चलो अब और एनालिसिस करते हैं। ये क्या होता है ना, देखो ये होता है आपका नीला वाला जो लाइन है, ये है रेवेन्यू, ये होता है एक्सपेंस, और ये होता है ऑपरेशनल इनकम। मतलब रेवेन्यू कंपनी का इतना है, कंपनी ने खर्चा इतना किया, इतने का लॉस बुक किया है। यहाँ पे भी देखो कंपनी ने इतना, कंपनी का रेवेन्यू इतना खर्चा किया, लॉस बुक किया दिसंबर में। मार्च में भी देखो सेम सीन हो रहा है, इतना रेवेन्यू है, इन्होंने ज़्यादा खर्चा किया, लॉस बुक किया है। तो अब भाई कंपनी घाटे में ही चल रही, तब भी पता नहीं क्यों सबके सब खरीदने पे। देखो ऑपरेशनल इनकम पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ सब जगह नेगेटिव 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 छाया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं हर स्टॉक का ऐसे ही पूरा चिट्ठा सब कुछ खोल दूंगा। देखो सब कुछ इसका नेगेटिव में है, मैक्सिमम चीज़।
तो मैं हर स्टॉक जो जो मुझे लगेगी मैं सबका एनालिसिस लाऊंगा। चलो अभी और देखते हैं और रिसर्च करते हैं। अगर ICMN रेशियोज़ देखोगे, बेसिकली जो रेशियोज़ होती है क्वार्टरली का मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, कंपनी पे नेट डेप्थ देखो कितना का है। लिटरली कंपनी पे इतने का लॉस है, मतलब कंपनी इतने कर्ज में है, तब भी हाँ कर्ज लेती है कंपनी अपने उसको बढ़ाने के लिए, पर ठीक है। अब देखो ग्रोथ, मैनेजमेंट इफेक्टिव जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में -200% पे है। ठीक, ये है पहला रीज़न। और डेप्थ तो हर इक्विटी पर इक्विटी पे इतना % का डेप्थ है, टोटल डेप्थ इतना आपका, ये सब तो सब माइनस, सब ख़राब है कंपनी का, तब भी पता नहीं क्या हो रहा है। पर मेरे ख्याल से जिन जिन को इंटरेस्ट है, मैंने चार्ट दिखा दिया है आप लोगों को, अगर कहोगे तो मैं फिर से एक बार चार्ट खोल दूंगा। इस 227 के ब्रेकडाउन पे आप लोग सब सेल के लिए जा सकते हो। टारगेट अपना पहला टारगेट 204 रहेगा, उसका नीचे अपना 170 तक रहेगा। एसएल यहाँ पे रखना, अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर मैं एनालिसिस लूँगा। थोड़े से ऊपर जाएगा अपना ऑल टाइम पास हाई के पास, यहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से मेरे ख्याल से स्टॉक को नीचे आना चाहिए। तो ऐसी और एनालिसिस के लिए कर लो हमें फॉलो, मतलब सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट कर देना कौन सी स्टॉक पे तुम्हें नेक्स्ट एनालिसिस चाहिए। मैंने फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ आप लोगों को बता दिया। इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ तो मैं एक एक स्टॉक का हल्का हल्का छोटा मोटा डेली 2-3 स्टॉक का बता देता हूँ, और यूट्यूब पे तो रेयर वीडियो आती है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कर लो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।